13 दिसंबर को संसद में सुरक्षा चूक हुई। इस मामले में विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। कल बहुत सारे सांसदों को राज्यसभा और लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया और इस मामले को लेकर विपक्ष के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं उनकी आज सुबह 10 बजे बैठक है। आज बीजेपी संसदीय दल की भी बैठक है और माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस बैठक में सांसदों को कुछ टिप्स देंगे। आपने कहा था सदन की मर्यादा को बना रखेंगे, तख्तियां लेके नहीं आए। सदन में स्मोक बम वाले कांड पर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह का बयान चाहता है। विपक्षी सांसद अपनी मांग को लेकर सदन में हंगामा करते रहे। बार बार की कोशिश के बाद भी जब विपक्षी सांसदों का हंगामा नहीं थमा तब एक्शन हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 33 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इनमें कांग्रेस के 11, टीएमसी के 9, डीएमके के 9 और अन्य दलों के 4 सांसद शामिल हैं। इनमें से 30 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है। 3 कांग्रेस सांसदों की सदस्यता बहाली पर फैसला प्रिविलेज कमेटी लेगी। इन 3 सांसदों पर स्पीकर के पोडियम पर चढ़ने का आरोप है। इंडिसेंट व्यवहार विपक्ष ने किया है। नरेंद्र मोदी जी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई इश्यू भी नहीं है। पीएम मोदी की सरकार के खिलाफ कोई एजेंडा या मुद्दा नहीं है। हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों पर राज्यसभा में भी एक्शन हुआ। राज्यसभा में हंगामा कर रहे 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया। 34 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है, जबकि 11 सांसदों पर फैसला प्रिविलेज कमेटी लेगी। 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक और 11 अन्य सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा जब तक कि उनका केस जो प्रिविलेज कमेटी को रिफर हुआ है, प्लैकार्ड लेके आने के कारण, वेल में आने के कारण और व्यवधान करने के कारण ये जो 11 मेंबर्स हैं उनका केस प्रिविलेज कमेटी को रिफर किया गया है। यानी सोमवार को एक ही दिन में 78 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया। इससे पहले 14 विपक्षी सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। कुल मिलाकर अब तक दोनों सदनों से 92 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सोमवार शाम को सोनिया गांधी के घर कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। संसद में टकराव आज भी दिखेगा। सुबह 10 बजे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन की आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। विपक्षी दल आज संसद भवन परिसर में प्रदर्शन कर सकते हैं। विपक्ष आज विरोध में संसद की कार्रवाई का बहिष्कार भी कर सकता है। गृह मंत्री अमित शाह जी के विफलताओं को बचाने के लिए, जिन विफलताओं के कारण देश के राजधानी में सदन के अंदर चूक हुई, उनको बचाने के लिए विपक्ष पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। देश के इतिहास में जो 75 साल में नहीं हुआ वो अब हुआ। 92 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। ये हमारे अधिकारों पर हमला नहीं, हम तो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। ये इस देश के प्रजातंत्र पर हमला बोला गया है। प्रजातंत्र को अहंकार के बुलडोजर से कुचला जा रहा है। संविधान को एक व्यक्ति और एक पार्टी उसके बहुमत की आड़ में रौंदा जा रहा है। अगर मैं सस्पेंड नहीं होता ना तो लगता कि मेरे प्रतिरोध में लोगों की बात रखने में कुछ कमी रह गई है। बैज ऑफ ऑनर बन गया आज। विपक्ष के इस अटैकिंग वोट को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम विपक्ष के हमलों को नाकाम करने के टिप्स बीजेपी सांसदों को देंगे। सत्र के दौरान मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए बैठक अहम है। आप अपनी सीट पर रहिए, आप बोलिए, उसका स्वागत है, लेकिन आप स्पीकर के ऑर्डर्स का अनादर करेंगे, सदन का अवमानना करेंगे, कागज फेंकेंगे, बैल में आके कार्रवाई नहीं चलने देंगे, तो ये तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता ना। माननीय सभापति महोदय ने बहुत कोशिश की कि सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए, लेकिन विपक्षी साथी इस बात के लिए एडामेंट थे कि सदन नहीं चलने देना। तो फिर कोई चारा नहीं बचता है सदन को ठीक से चलाने के लिए कि जो लोग ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं उनको सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाए, और वो अगर अपनी गलती मान लेते हैं तो उनको निश्चित रूप से कल की कार्रवाई में शामिल किया जा सकता है।
संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने वाले आरोपी एजेंसियों की गिरफ्त में हैं, पूछताछ जारी है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर गृहमंत्री के बयान पर अड़ा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।